एक मेरे रमेश चंद्र तोमर जी, एक हमारे मित्र ने पूछा, आगरा के अंदर पत्रकार बंधु था, बहुत वरिष्ठ था, उसने कहा कि भराला साहब उत्तर प्रदेश के इस अभियान के प्रभारी आप बने हो, लेकिन अब तो चुनाव के 7-8 महीने बचे हैं कि कैसे आपको याद आई। मैंने उसको बताना चाहा, इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी इस चुनी हुई सरकार को जरा सा भी डिस्टर्ब करने। पूर्ण बहुमत मिला ना इस सरकार को, पूर्ण बहुमत से आई थी सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के एक उसके व्यवहार में अंतर है। वो जब कोई पूर्ण बहुमत की सरकार आती है लेकर के तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैंने उस पत्रकार बंधुओं को अपने उत्तर में कहा, साथियों कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन जब चरम पर बात चली गई, जब पिसेड़ा में गाय का मीट, गाय को काटने वाले जेल में नहीं जाते, सरकार उनको इनाम देती है, और जो गो हत्यारे थे उनको जेल के अंदर भेज देती है। और साथियों कहना चाहता हूं इस बात को, उत्तर प्रदेश के अंदर जब कैराना कांड हो जाता है, वहां के जो 365 परिवार पलायन करके चले जाते हैं छोड़ करके अपने घरों को हिंदू भाई, मैं बता देना चाहता हूं उस बात को। मैं उन मुस्लिमों को नहीं कहना चाहता कि जो राष्ट्रभक्त हमारे धरने पर भी बैठे हुए हैं वो इनके खिलाफ है। साथियों, वे उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम गुंडे हैं उनको वो संरक्षण देते हैं, और उनको संरक्षण इस कारण से दे देते हैं कि जो हमारे हिंदू भाइयों के व्यापार है उनकी बहन बेटियों को तकते हैं, और बहन बेटियों को जब तकते हैं और तंग कर देते हैं और वे जाते हैं पुलिस में कार्रवाई कराने के लिए, ये कार्रवाई करना चाहते हैं। जैसे ये कार्रवाई करने की बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का आधा मुख्यमंत्री रामपुर में रहता है उसका टेलीफोन आ जाता है, उसको तत्काल हथकड़ी खोलनी पड़ जाती है। जब उन गुंडों से वे तंग आ गए और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने व्यापार बचाने के लिए उनको विवश होना पड़ा, और विवश होकर के उन्हें पलायन करना पड़ा। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक कैराना नहीं है, उत्तर प्रदेश में हजारों कैराने हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गांव हैं, उत्तर प्रदेश में हजारों मोहल्ले हैं, जहां अपने वे परिवार तंग आकर के, उनके लविंग एरिया से तंग आकर के उनको पलायन करना पड़ रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा ऐसा कानून बनाएगी जो हमारे देश के अंदर, गुजरात के अंदर वो कानून है, और उस कानून का नाम का पता क्या है? सलीम को तो किसी की जमीन नहीं छीननी। सलीम के परिवार में और रिश्तेदार में कोई गुंडे नहीं है कि जो वो हमारी बहन बेटियों को तक रहे होंगे। मैं साथियों बताना चाहता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आएगी 265 नहीं, जनता ने मन बना लिया है उत्तर प्रदेश की 300 पार करके हम आएंगे, निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। और उत्तर प्रदेश में कानून बनाया जाएगा जहां बहुसंख्यक मुस्लिम परिवार रहते हैं किसी भी गांव में, कस्बे के अंदर, और अल्पसंख्यक वहां हिंदू हैं जिनको डरा धमका करके उनके व्यापार छीन रहे हैं, उनकी जमीनों को लिखवा रहे हैं। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू है उसका बहुसंख्यक मुसलमान वहां रहता है, उसकी जमीन नहीं खरीद पाएगा, व्यापार नहीं खरीद पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी कानून लाएगी जो गुजरात के अंदर चल रहा है। साथियों, ऐसे कानून की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं इस धरने पर, और सबसे मैं निवेदन करूंगा आज अपनी बात को विराम देकर के, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस धरने को सुन रहे हैं। साथियों, जितनी बातें मैंने आपसे की है उसका 15% बात उस गांव के चौराहे, शहर, गली, मोहल्ले के अंदर आपको बतानी है, चर्चा करनी है, पूछनी है। इस धरने का अर्थ जब ही निकलेगा, इस प्रदर्शन का अर्थ जब ही निकलेगा, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी केवल यही साधन है और कोई साधन नहीं है। साथियों, इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।